रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ षट्त्रिंशः सर्गः। किष्किंधा के 36वें सर्ग में सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्री राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहने का वर्णन है। एत्युक्तस्तारया वाक्यं प्रसृतं धर्मसंयतं मृदु स्वभावा सौमित्री प्रतिजग्राह तद्वचः। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल बिना युक्त बात कही तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया। तस्मिन् प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः लक्ष्मणात् सुमहत्रा संवत्सरं किलिन्यमिवात्यजतो। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर युद्धपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भींगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। ततः कंठगतं माल्यं चित्रं बहुगुणं महत् विच्छेद विमितश्चासीत् सुग्रीवो वानरेश्वरः। इसके बाद वानरराज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र विशाल एवं बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वे मद से रहित हो गए। सलक्ष्मणं भीमबलं सर्ववानर सत्यमः अब्रवीत प्रसृतं वाक्यं सुग्रीवः संप्रहर्षयन्। प्रणष्टा श्रीकीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं राम प्रसादात् सौमित्रे पुनश्चाप्तिमिदं मया। फिर समस्त वानरों में श्रोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनय युक्त बात कही कि सुमित्र कुमार मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आता हुआ वानरों का राज ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। कह सक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा तादृशं प्रतिकुर्वीतो अंशेनापि नृपात्मजो। हे राजकुमार, ये वे भगवान श्री राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का वैसा ही बदला अंश मात्र से भी कौन चुका सकता है। सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा बधिष्यति च रावणं सहाय मातृण मया राघवा स्वेन तेजसा। धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूँगा। सहाय कृत्यम किम तस्यो येन सप्तमहाद्रुमः गिरिश्च बसधा चेउ बाणे नैके निधारितः। जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े ताल वृक्ष पर्वत पृथ्वी पाताल और वहाँ रहने वाले दैत्यों को भी विदीर्ण कर दिया था, उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है। धनुर्विस्पारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मणो सशैला कंपिता भूमि सहाय किम तस्य वै। अरे लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी काँप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना है। अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभो गच्छतो रावणं हन्तु वैरिणं सह पुरस्सरम्। हे नरश्रेष्ठ, मैं तो बैरी और रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्री राम के पीछे पीछे चलूँगा। यदि किंचिदतिक्रांतं विश्वासात् प्रणयेन वा प्रेयस्यस्तु क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति। विश्वास जो है अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के इस अपराध को क्षमा कर देना, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही न हो। इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः अवल्लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चेदमुवाचः। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले कि सर्वथा ही मम भ्राता सनाथो वानरेश्वरो त्वया नाथेन सुग्रीवो प्रसृतेन विशेषतः। अरे वानरराज सुग्रीव, विशेषकर तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्री राम सर्वथा सनाथ हो गए हैं। यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्चिते शौचमीदृशम् अर्हस्त्वं कपिराजस्सो श्रियं भोक्तिमनुत्तमां। सहायेन च सुग्रीवो त्वया रामः प्रतापवान् वधिष्यति रणे शत्रून् चिरान्नात्र संशयः। अरे सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है
इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। अरे सुग्रीव, तुम्हें सहायक के रूप में पा करके प्रतापी श्री राम रणभूमि में अपने शत्रुओं का शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। ते धर्मज्ञ कृतज्ञस्व संग्रामेश्व निवर्तिनः उपपन्नम च युक्तम च सुग्रीव तव भाषितम। सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ कृतज्ञ एवं युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो। तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्ति संगत और उचित है। दोषज्ञ सती सामर्थ्य को अन्यो भावितुमर्हति वर्जयित्वा मम ज्येष्ठम त्वां च वानर सत्तमो। हे वानर शिरोमणि, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने सामर्थ होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके। सदृश्चासि रामेण विक्रमेण बलेन च सहायो देवो दैवतै दत्तो चिराय हरिपुंगवो। अरे कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो। देवताओं ने ही हमें दीर्घकाल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है। किंतु शीघ्र में तो वीरो निष्क्रम तुम मया सहो शांतयस्व भयस्वं च भार्या हरण दुःखितम् यच्च शोका विभूतश्च श्रुत्वा रामस्य भाषितं मया तुम परुषान्युक्तस्तच्छमस्व सखे मम। किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। अरे सखे, शोकमग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिए भी मुझे क्षमा करो। अथ सप्तत्रिंशः यो मुक्त सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना हनुमंतं स्तं पार्श्वे वचनं चेदमब्रवीत्। महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा, तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए हनुमान जी से यूँ बोले। कमहेन्द्र हिमवत बिंद कैलास शिखरेषु च मंदिरे पांडु शिखरे पंचशैलेषु ये स्थितः तरुणादित्यवर्णेषु भ्राजमानेषु नित्यशः पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि आदित्यभवने च उग्रौ सन्ध्याभ्रनसन्निभे पद्माचलवनं सीमा संसृता हरिपुङ्गवा अजानाम्बुदसङ्काशः कुञ्जरेन्द्रमहौजिसः अन्यने पर्वते च ये वसन्ति प्लवङ्गमः महाशैलगुहावासा वानरा कनकप्रभा मेरुपार्श्वगताश्चैव ये च धूम्रगिरिं स्थिताः तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये महारुणे पिबन्तो मधुमेरेयं भीमवेगाप्लङ्गमाः वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च तापसाश्रममारम्भेषु भ्रान्तेषु सम्मन्ततः तांस्तमानय क्षिप्रं पृथिव्यां सर्ववानरान् सामदानादिभिः कल्पैः वानरैः वेगवत्तरैः। महेंद्र, हिमवान, बिंद, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंदराचल, इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के तटवर्ती तट पर प्रातः काल एक सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्या कालिक मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उदयाचल एवं अस्ताचल पर जो वानर वास करते हैं, पद्माचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर शिरोमणि निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले तथा गजराज के समान महाबली वानर रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरु पर्वत के आसपास रहने वाले जो सुवर्ण की सी कांति वाले वानर हैं, जो धूम्रगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं, मैरे मधु का पान करते हुए जो महारुण पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रमों से शोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशाली तथा अत्यंत वेगवान वानरों को भेजकर उनके द्वारा साम दान आदि उपायों का प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ।
प्रेषिता प्रथमं मे च मया ज्ञाता महाजवा त्वरणार्थं तु भूयस्त्वं संप्रेषय हरीश्वरान्। मेरी आज्ञा से पहले जो महान के वेगशाली वानर भेजे गए हैं उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो। ए प्रसक्तासु कामेषु दीर्घसूत्रासु वानरा यानयसुतान् शीघ्रं सर्वानेव कपीश्वरान्। जो वानर काम भोग में फंसे हुए हों तथा जो दीर्घसूत्री हों उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ। अहो भरदशभिर्ये च नागच्छन्ति ममाज्ञा हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदूषका शतान्यत सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात् प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः। जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ ना आ जाएं, राजाज्ञा को कलंकित करने वाले उन दुरात्मा वानरों को मार डालना चाहिए। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हों ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से जाएं। कि मेघ पर्वत संकाशाच्छादयन्ति विमाम्बरं घोर रूपा कपिश्रेष्ठायान्तु मत्शासनादितः। जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित सा कर लेते हैं, वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। ते गतिज्ञा गतिम गत्वा पृथिव्यां सर्ववानरा आनयन्तु हरीन् सर्वान् त्वरिता शासनान् मम। वानरों के निवास स्थानों को जानने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानरगणों को तुरंत यहाँ ले आवें। तस्य वानर राजस्व श्रुत्वा वायुसुतो वचः दिक्षु सर्वासु विक्रांतान् प्रेषयामास वानरान्। वानरराज सुग्रीव की बात सुनकर के वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। ते पदम विष्णु विक्रांतम पतत्रिज्योतिरध्वगा प्रयातः प्रहिता राज्ञा हर्यस्तु क्षणेन वही। राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरस्सु च वानरा वानरान् सर्वान् राम हेतोरचोदयनो। उन वानरों ने समुद्रों के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तटों पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। मृत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानरा सुग्रीवस्यायुः श्रुत्वा सुग्रीव वै शंकितः। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्युवम काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। ततस्ते अंजन संकासाग्रे तस्मान् महाबला तिस्रः कोट्यः प्लवंगानां निर्ययुर्यत्र राघवो अस्तं गच्छति यत्रार्कस्तस्मिन् गिरिवरे रतः संतप्ते में वर्णाभा तस्मात् कोट्यो दशच्युताः। इसके बाद कजलगिरी से गाजल के ही समान काले महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं उस श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर जिनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी, वहाँ से किष्किंधा के लिए चले। कैलास शिखरेभ्यश्च सिंह के सरवर्चसां तथा कोटि सहस्त्राणि वानराणां समागमन। कैलाश के शिखरों से सिंह के आयाल की सी श्वेत कांति वाले 10 अरब वानर आए। फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिताः तेषां कोटि सहस्राणां सहस्रम संवर्ततो। जो हिमालय पर रहकर फल मूल से जीवन निर्वाह करते थे, वे वानर एक नील की संख्या में वहाँ आए। अंगारक समानानां भीमानां भीमकर्मणां विंध्याद वानर कोटीनां सहस्राणि निपतन् द्रुतम्। विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी भयंकर रूपधारी वानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई। क्षीरोदबेलानिलयास्तमाल वनवासिनः नारिकेलासनाश्चैव तेषां संख्या न विद्यते।
क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले बानर इतनी अधिक संख्या में आए हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती थी। कि वनेभ्यो गह्वरेभ्यश्च शरद्भ्यश्च महाबला आगच्छत बानरी सेना पिबन्ति दिवाकरम। वनों से, गुफाओं से और नदियों के किनारों से असंख्य महाबली बानर एकत्र हुए। बानरों की वह सारी सेना सूर्यदेव को वो पीती आच्छादित करती हुई सी आई। एतु त्वारयितुं याता बानरा सर्वबानरां ते वीरा हिमवत्शैले ददृशुस्तं महाद्रुमम्। जो बानर समस्त बानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से द्वारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। तस्मिन् गिरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा सर्वदेव मनस्थोसो बभूव सुमनोरमः। अन्ननिष्यन्द जातानि मूलानि च फलानि च अमृत स्वादु कल्पानि दशस्तत्र वानरः। उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था जो संपूर्ण देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोरम था। उस पर्वत पर खीर आदि अन्न में से घृत आदि का स्राव हुआ था। उससे वहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन बानरों ने देखा। तदन्न संभवम दिव्यम फलमूलम मनोहरम यह कश्चित सगदस्नाति माशम भवति तर्पितः। उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फलमूल को जो कोई एक बार खा लेता था वह 1 मास तक उससे तृप्त बना रहता था। तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशना औषधानि च दिव्यानि जगृहुर्हरिपुंगवा। फलाहार करने वाले उन वानर शिरोमणियों ने उन दिव्य मूल फलों और दिव्य औषधियों को अपने साथ ले लिया। तस्मात् यज्ञायतनात् पुष्पाणि सुरभीनि च आनिन्योर्वानरागत्ता सुग्रीव प्रिय कारणात्। वहाँ जाकर के उस यज्ञ मंडप से वे सब वानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। ते तु सर्वे हरिवराः पृथिव्यां सर्ववानरान् संचोदयित्वा त्वरितं युधानां जगमुरग्रतः। वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत चलने का आदेश दे करके उनके यूथों के पहुँचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। ते तु तेन मुहूर्तेन कपयः शीघ्रचारिणः किष्किन्धां त्वरया प्राप्तः सुग्रीवो यत्र वानरः। वे शीघ्रगामी वानर उसी मुहूर्त में चल करके बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में जहाँ वानर राज सुग्रीव थे जा पहुँचे। ते गृहीतौषधि सर्वा फलमूलं च वानरा तम प्रतिग्राहयामाशुर्वचनं चेदमब्रुवन्। उन संपूर्ण औषधियों और फलमूलों को लेकर के उन वानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा कि सर्वे परिसृताः शैला सरितश्च वनानि च पृथिव्यां वानराः सर्वे शासनादुपयान्ति ते। एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः प्लवगाधिपः प्रतिजग्राह च पीतस्तेषां सर्वोपायनम्। हे महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घुमाए भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर के वानर राज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारी भेंट सामग्री से आनंद ग्रहण की। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधाकांड 37 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।